गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7 क्वेश्चन तक हो गए थे आपके पास 10.2 एक्सरसाइज के। 8th क्वेश्चन है, तो 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। क्या दे रखे है? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD और फिगर दे रखे है इसके अंदर। ये एक फिगर है, तो इसके अंदर क्या आता है ABCD एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कमस्क्राइब ए सर्कल के बाहर से, सर्कमस्क्राइब द सर्कल मतलब सर्कल से बाहर से गिरी हुई है। तो जो सर्कल को हमने मान लिए PQRS के ऊपर टच करती है। ये फिगर दे रखा है आपके पास स्टेटमेंट के अंदर। तो कहता है प्रूव दैट AB प्लस CD इजिकल टू AD प्लस में BC। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। अब हम इसका प्रूफ लेके चलेंगे। अब आपको ये पता है किसी भी ये एक्सटर्नल ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से AP और AS क्या होंगे? दोनों के दोनों क्या है? ये टेंजेंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये A है आपके पास, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे गए हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल। तो यहाँ से AP इजिकल टू AS हो जाएगा, AP इजिकल टू AS। ऐसे ही B एक्सटर्नल पॉइंट से BQ और BP इक्वल होगा, CQ और CR इक्वल होगा, DR और DS ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो AP और AS इक्वल होगा। ऐसे ही BP और BQ इक्वल होगा, ऐसे ही CR और CQ इक्वल होगा, ऐसे ही DR और DS इक्वल होगा। तो अब इन चारों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे। तो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट जोड़ देंगे, राइट साइड में राइट जोड़ देंगे। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, जैसे यहाँ पर AP इजिकल टू AS है, उसके बाद BP इजिकल टू BQ, तो BQ यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मत लेना, क्योंकि AP प्लस BP ये पूरी साइड बननी चाहिए, AP और इसके साथ में BP। उसके बाद हमने CQ नहीं लिया, CR लिया और DR लिया। देखिएगा CR और DR, ताकि ये साइड पूरी हो जाए और ये साइड पूरी हो जाए। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास जो प्रूव करके दिखाना है उसके अंदर AB और CD लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में AB और CD के जो आपके पास टेंजेंट हैं वो लेफ्ट साइड में लेके चलने हैं आपने। बाकी दूसरा AD और BC के अपने आप राइट हैंड साइड में बच जाएंगे। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो AP प्लस BP AB के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास CR प्लस DR CD के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही AS प्लस SD AD के इक्वल आ जाएगा। BQ प्लस में QC BC के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन है आपके पास। 9th क्वेश्चन के अंदर ये फिगर दे रखा है। इस फिगर के अंदर ये क्या स्टेटमेंट में क्या दिया है और फिगर गिवन है। कहता है इन द फिगर 10.71 XY एंड X' Y' आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। कहता है XY और X' Y' दो पैरेलल टेंजेंट हैं टू ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है? O है। उसके बाद कहता है अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्ट XY। कहता है AB एक आपके पास एक और टेंजेंट है जो कि C पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। ठीक है, तो ये AB आपके पास है, इसने ये बताया जो XY और X' Y' को आपके पास A और B पर काटता है। मतलब XY के ऊपर A पॉइंट लेना है, X' के ऊपर B पॉइंट लेना है। AB एक टेंजेंट होगा जो कि C पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। तो आपने प्रूव करके दिखाना है। देन प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB ये एंगल आपने 90 डिग्री का प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिएगा इसके। तो गिवन में क्या आपके पास क्या क्या बोला गया था? ये दो टेंजेंट हैं, पैरेलल हैं एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर O है। PQ आपके पास इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा टू द सर्कल, PQ डायमीटर। क्योंकि आपके पास इसने बताया ये जो दोनों के दोनों टेंजेंट हैं, पैरेलल टेंजेंट हमेशा किसके ऊपर होते हैं? ये पीछे हमने थ्योरम की है। अगर टेंजेंट पैरेलल है तो डायमीटर के एंड पॉइंट पे होकर जाएंगे वो। तो डायमीटर के एंड पॉइंट आपके पास P और Q हो गया। O उसका सेंटर है, XY और X' Y' P और Q पॉइंट्स के ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट हैं। इतना सब कुछ दे रखा है इसने।
अब आपने प्रूव करके दिखाना है ये एंगल 90 डिग्री का होगा। कंस्ट्रक्शन में ओ से लेकर सी तक हम ओ सी को मिला देंगे। अब हम ये दो ट्रायंगल लेके चलेंगे ओ ए पी एंड ओ ए सी। तो ओ ए पी और ओ ए सी, एक तो ये ट्रायंगल हो गई ओ ए पी ये ट्रायंगल, और ओ ए सी ये। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखिएगा, अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये ओ ए तो क्या है, कॉमन है। ओ पी और ओ सी इक्वल है, क्या, रेडियस हो गई। ये कॉमन है, ये रेडियस है, ये एंगल है 90 डिग्री का है। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल है 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट के ऊपर है, परपेंडिकुलर हो गई। तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड हो गई कॉमन, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आपके पास है ओ ए कॉमन। अच्छा, दूसरा और क्या आपके पास, इस ट्रायंगल में ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से ए पी और ए सी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है वो भी क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ से देखिएगा ओ पी ओ सी के इक्वल है, ओ ए कॉमन हो गया, ए पी और ए सी इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल हो गया। तो इन चार में से आपने तीन ले लिया, ये तीन ले लिया, तीनों आपके पास साइड्स ले ली। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका एंगल 3 नाम रख रखा है, इसका एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल्स, जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सॉरी। इसके बाद क्या कहता है, ये एक्स वाई और एक्स डैश है, वाई डैश, ये दोनों की दोनों लाइन्स पैरेलल हैं और ओ बी इसकी ट्रांसवर्स है। तो क्या कहता है, एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों एंगल का सम क्या बनेगा, 180 डिग्री। या आप यूँ कह सकते हैं पी ए बी क्यू, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गई और इसके चारों एंगल का सम 360 होगा, जिसमें से 90 ये है, 90 ये है, 180 हो गया। तो एंगल ए और एंगल बी, मतलब एंगल ए का मतलब 3 और 4 और एंगल बी का मतलब 1 और 2, इन एंगल का सम आपके पास 180 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपके पास 180 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 3, तो एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 रख देंगे और एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 रख देंगे। तो आपके पास एंगल 4 प्लस एंगल 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली आपके पास, तो अब यहाँ पर सिमिलरली आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 इनका सम भी क्या आ जाएगा, 90। तो 2 और 4, इन एंगल 2 और 4 इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90। अब ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल 4 और एंगल 2 इन दोनों एंगल का सम 90 आ गया। तो ये एंगल आपके पास कितना बच जाएगा, 90 डिग्री बच जाएगा। यही आपके पास हमने प्रूव करके दिखाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया, स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। ये आपके पास कोई भी सर्कल है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींच दिए गए, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, दो टेंजेंट खींचे गए हैं ना, पी ए और पी बी आपके पास दो टेंजेंट है, ये ए पॉइंट पर टेंजेंट है, ये बी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। ये आपके पास सर्कल का सेंटर है, ओ ए और ओ बी को आपने मिला दिया। अब हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी ये एंगल और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिन एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। स्टेटमेंट फिर ध्यान से समझिएगा,
कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट हैं, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल ये, एंड बिटवीन द टू टेंजेंट रन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, ये एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा कौन से टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप कहाँ से मिलाएंगे, एट द सेंटर। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से यहाँ मिला दिया, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से यहाँ मिला दिया, तो इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर पे मिलाने से सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये एंगल इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ऐसा हमने प्रूव करके दिखाना है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 होगा, तो ये इसका मतलब ये होगा आपने ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का प्रूव करके दिखाना है, इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब इसका प्रूफ कैसे होगा, PAOB ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल होगी, इन चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा 360, जिसमें से ये एंगल 90, ये एंगल 90, 180 तो ये हो गया, बाकी इन दोनों एंगल का सम कितना बन जाएगा 180 आ जाएगा। यही आपने प्रूव करके दिखाना था और ये इसका आपके पास प्रूफ रहा, जो मैंने बोला है वही आपके पास परपेंडिकुलर हैं, दो एंगल 90 हो गए, चारों एंगल का सम 360, जिसमें से दो एंगल 90 हो गए, बाकी इन दोनों एंगल का सम बन जाएगा 360 में से 180 जाने पर 180 डिग्री बच जाएगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रम्बस। ये किसने क्या बताया है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, ये सर्कमस्क्राइब है बाहर के है, किसके एक है, सर्कल। कहता है एक सर्कल है, उस सर्कल के बाहर से आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम एक रम्बस होगी, ऐसा हमने प्रूव करके दिखाना है। तो इसने गिवन क्या है देखिएगा, ABCD एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल के, तो ABCD एक पैरेललोग्राम विच सर्कमस्क्राइब द सर्कल। आपने प्रूव करके क्या दिखाना है, ये एक रोम्बस होगी। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम दे रखा है तो इसका मतलब ये ABDC के इक्वल है और DA या AD BC के इक्वल है। तो हमने चारों इक्वल प्रूव करके दिखानी है। तो अगर हम ये प्रूव करके दिखा दें कि AB और BC इक्वल है, ये लेंथ अगर इस लेंथ के इक्वल दिखा दें, तो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल दे रखी है, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल दे रखी है, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल हम दिखा देंगे, तो चारों लेंथ इक्वल आ जाएंगी, जो कि एक रोम्बस बन जाएगी। तो इसके अंदर भी वही आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, तो AP और AS इक्वल होगा, BP और BQ इक्वल होगा, CR और CQ इक्वल होगा, DR और DS इक्वल होगा। लेकिन आपने किस हिसाब से करना है देखिएगा, AP और AS इक्वल होगा। अब AP के साइड में BP वाली होनी चाहिए, जिस साइड में AP है वहाँ पर BP ले लिया, तो BP इजिकल टू B, P इजिकल टू BQ। अब CR इजिकल टू CQ हमने लिया है, CR इजिकल टू CQ ये ले लिया। तो अब जिस साइड में CR है उस साइड में DR लेना पड़ेगा। अब इन चारों का सम कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर AB प्लस CD इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है, लेकिन ये लेंथ तो इस लेंथ के इक्वल है, तो DC की जगह पे AB रख देंगे। तो इस CD की जगह पे आपने AB रख दिया, तो AB प्लस AB 2AB ऐसे ही यहाँ पर रख देंगे। BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, तो AD प्लस AD 2AD, 2 से 2 कैंसिल होकर AB इज इक्वल टू AD आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल थी, साथ वाली साइड और इक्वल हो गई, तो ABCD आपके पास क्या हो जाएगी, एक रोम्बस हो जाएगी आपके पास। उसके बाद 12th जो क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन। देखिएगा ABC एक ट्रायंगल बना ली, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ये ट्रायंगल एक सर्कमस्क्राइब है, सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर के है, किसके, एक है सर्कल के बाहर के है, ठीक है। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, उस सर्कल की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटर है तो ये इसकी रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट BD एंड CD into which BC is divided by the point of contact DR of length 8 and 6
सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली गिवन इन द फिगर, फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। ये फिगर दे रखा है भाई इसके अंदर, ये फिगर बना के इसने दे रखा है, जिसके अंदर बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल बनेगी, इसके अंदर आपके पास एक सर्कल बनेगा, ये ओ डी आपके पास रेडियस बनेगी, और इसने क्या बताया है सी डी और डी बी आपके पास 6 और 8 सेंटीमीटर हैं, ओ डी 4 सेंटीमीटर है। ये सारी वैल्यू इसने दे रखी हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिएगा ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी टेंजेंट, यहाँ से जैसे ये परपेंडिकुलर है ऐसे यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींच देंगे, ऐसे यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींच देंगे। तो सी डी और सी एफ दोनों टेंजेंट है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। जब ये लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे ये लेंथ दे रखी इसने, बी डी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो बी ई लेंथ भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट खींचे गए हैं। उसके बाद ए पॉइंट से ए एफ और ए ई दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। ये लेंथ दे नहीं रखी तो इस लेंथ का हमने वैल्यू रख ली x, तो ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ऐसे ही ओ डी कितना है आपके पास, ओ डी दे रखी इसने 4, तो ओ डी 4 है तो ओ एफ भी 4 होगी, ओ ई भी 4 होगी, क्योंकि सेंटर से ये आपके पास क्या है रेडियस, एक रेडियस है तो ये भी रेडियस ये है, ये भी रेडियस ये है, जो कि क्या बनेगी 4 सेंटीमीटर। ओ से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। तो देखिएगा अब आपने निकालना है फाइंड द लेंथ साइड ए बी एंड ए सी। तो आपने ए बी और ए सी साइड निकालनी है। तो ये लेंथ कब आएगी, जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये लेंथ इक्वल आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, ये पूरी की पूरी एक ट्रायंगल है भाई, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, ए ओ सी, एक तो इस ट्रायंगल का एरिया और एक ओ सी बी इस ट्रायंगल का, और एक ए ओ बी, ये 3 हिस्से बन गए, एक तो ये हिस्सा, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। अगर तीनों हिस्सों को जोड़ देते हैं तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया अब निकालेंगे कैसे। अब ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 4, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 बेस, बेस कितना है 6 + x, हाइट कितनी है फिर 4। ऐसे ही इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का फिर एरिया क्या होगा 1/2 बेस, बेस कितना है 8 + x, हाइट फिर कितनी है 4। तो तीनों ट्रायंगल का एरिया को जोड़ देंगे तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा। दूसरा क्या कहता है एरिया, अब हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। अब इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हम हीरोज फॉर्मूले से निकालेंगे। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है, तीनों साइड की लेंथ सी, तो ये साइड आपके पास कितनी है 6 + x, ये साइड कितनी है आपके पास 14, और ये साइड आपके पास कितनी बनेगी 8 + x। जब तीनों साइड दे रखी हैं तो इस ट्रायंगल का एरिया हीरोज फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हीरोज फॉर्मूले से एरिया निकाल लिया इस पूरी ट्रायंगल का। दूसरा, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया आपने इन तीनों ट्रायंगल का एरिया का सम करके। तो ट्रायंगल तो वही ए बी सी है, तो दोनों एरियाज को हम इक्वल रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये था प्रोसेस। अब किस हिसाब से कर रखा है, गिवन है आपके पास ये स्टेटमेंट, ये फाइंड करना है आपने, ये आपको बता दी ये 6 कैसे आए, ये x मान लिया तो ये कैसे आए, बी सी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हीरोज फॉर्मूले से ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं तो s निकालेंगे तीनों साइड का सम बाई 2। तीनों साइड आपको बता दी 6 + x = 14 + 8 + x बटे 2। तो s - a, एक साइड ये है, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तो ए बी सी 3 साइड होगी। तो हीरोज फॉर्मूले s × s - ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो ये ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ गया। अब इसी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हम क्या निकालेंगे, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया को जोड़ देंगे तो भी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा। तो 3 ट्रायंगल कौन सी हैं, ए ओ सी इस ट्रायंगल का, और सी ओ बी इस ट्रायंगल का, और बी ओ ए इस ट्रायंगल का। तो तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो भी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा। तो तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब ये ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अभी आपको बताया है
बेस इंटू में हाइट बाई 2 या 1/2 बेस इंटू में हाइट। ऐसे इस ट्रायंगल का बेस ये है, हाइट ये है। ऐसे इस ट्रायंगल का बेस ये है, हाइट ये है। तो तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और तीनों ट्रायंगल का एरिया को जोड़ देंगे तो भी ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा। तो ये भी ट्रायंगल ABC का एरिया, ये भी ट्रायंगल ABC का एरिया, तो दोनों एरिया बराबर होंगे। तो दोनों एरिया को बराबर रखेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करके सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास दोनों साइड्स आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कमस्क्राइब है, बाहर के है। किसके है के? सर्कल के बाहर के है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सेंटर के ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो वही चीज़ है आपके पास, वही आपने प्रूव करके दिखाना है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब जिन एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो क्या इसने स्टेटमेंट क्या है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जो कि इस सर्कल के बाहर से है। तो कहता है इसकी अपोजिट साइड, AB के अपोजिट साइड कौन सी है? DC। तो अपोजिट साइड ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया, इस साइड ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया, तो इसके अपोजिट साइड भी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी आपके पास सप्लीमेंट्री होने चाहिए। तो पहले हम ये दिखाएंगे कि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं, मतलब इन दोनों एंगल का सम आपने 180 डिग्री दिखाना है। तो इसके लिए आपके पास कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? गिवन में तो क्या था? ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल से बाहर के है जो इसको टच कर रहा है। तो आपने अब इसको कंस्ट्रक्शन में ये सारी वैल्यू मिला देनी है। आपने OA को मिला दिया, OP को मिला दिया, OB को मिला दिया, OQ, OC, OR, OD, OS, मतलब O से OA को मिला दिया, OB, OC, OD, उसके बाद OP, OQ, OR, OS, इन सब को आपने मिला दिया। अब ट्रायंगल हम लेके चलेंगे OPA एंड OSA। ऐसा क्वेश्चन हम पहले यूज कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। तो OPA ट्रायंगल कौन सी है? OPA एक तो ये ट्रायंगल और दूसरी हम ये ट्रायंगल लेके चलेंगे। अब ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स के अंदर फिर वही है जैसे हमने पहले यूज किया था। ये टेंजेंट है भाई, AP और AS टेंजेंट है। ये क्या आपके पास है? कॉमन है। ये रेडियस ये बराबर है। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? साइड कॉन्ग्रुएंट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 8 इक्वल आ जाएगा। तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 8 के। ऐसे ही जैसे ये दोनों ट्रायंगल यूज की हैं, ऐसे ये दोनों ट्रायंगल यूज करेंगे तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आएगा, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल आएगा, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो इस सारे के सारे एंगल का सम तो 360 होगा भाई। इन सारे के सारे एंगल का सम 360 कर देंगे। एंगल अब आपके पास देखिएगा, एंगल 8 की जगह पे एंगल 1 टेक देंगे, 3 की जगह पे 2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल आपके पास देखिएगा, तो हमने कौन सा लेना है? 1, 2 और 5, 6 ये एंगल रखने हैं, बाकी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपके पास एंगल 1, 2, 5, 6 ये ले लिया। अब एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 3 तो 2 के इक्वल है, तो एंगल 3 की जगह पे एंगल 2 रख देंगे। एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है, इसकी जगह पे ये रख देंगे। ये यूं का यूं रखना है, ये यूं का यूं रखना है। अब एंगल 7 किसके इक्वल है? एंगल 7 6 के इक्वल है, ऐसे एंगल 8 1 के इक्वल है। तो ये आ जाएंगे, तो ये डबल हो गए सारे के सारे, तो ये सारे के सारे हो गए डबल। 2 से हम इसको भाग कर देंगे, 360/2 180 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे आपने एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इन चारों एंगल का सम 180 आया है, ऐसे ही इन चारों एंगल का सम भी कितना आएगा? 180 ही आएगा। जैसे यहाँ पर आपने एंगल 1 2 5 6 रखा था, अब यहाँ पर एंगल 3 4 7 8 रखना है। इन सारे एंगल का सम 360 होगा, तो हमें कौन सा एंगल रखना है? 3 4 7 8। तो हमें एंगल 3 4 7 और 8 ये रखने हैं। तो एंगल 1 किसके
जगह पे रख देंगे, एंगल 1 की जगह पे एंगल 8 रख देंगे। एंगल 1 हमें चाहिए नहीं था, ऐसे एंगल 2 हमें नहीं चाहिए था, तो एंगल 2 किसके इक्वल है रख दिया, ये चाहिए है, ये चाहिए है। एंगल 5 चाहिए नहीं है, तो ये किसके इक्वल है, इसके। एंगल 6 नहीं चाहिए है, इसके इक्वल ये चाहिए, तो फिर वही चीज़ आ जाएगी, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 आ जाएगा। और जिन एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता है तो वो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आपके पास 10th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अब हम इस 10th चैप्टर का टेस्ट लेंगे, ध्यान रखना भाई इस बात का, ठीक है। कल इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।